हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम आरआर केट इंदौर की वैकेंसी करने जा रहे हैं। इसमें पद है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप सी, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी, तकनीशियन ग्रुप सी, तकनीशियन ग्रुप बी की योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन से पद है, किस किस ट्रेड के हैं और वेतनमान क्या रहेगा, समस्त प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मैं वैकेंसी को काफ़ी शॉर्ट में दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। अगर करने जाएंगे तो लगभग 1 घंटा पूरा वीडियो बन सकता है। मैं कम से कम समय में इस वैकेंसी को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैंने सारे के सारे पोस्ट जो है एक साथ ले लिए हैं और उनकी योग्यता एक साथ मिला ली है। और इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक सी में अलग अलग पोस्ट है, फिर वैज्ञानिक सहायक बी की अलग अलग पोस्ट है, फिर तकनीशियन की अलग अलग पोस्ट है और तकनीशियन में भी ग्रुप बी और ग्रुप सी अलग अलग है। तो मैंने चारों के लिए अलग अलग सेक्शन बना करके और एक जैसा वीडियो मैंने बनाया है। तो आप ध्यान से सुने। योग्यता क्या क्या रहेगी आप देखते रहें। पहले भरने के पहले, इस आवेदन को भरने के पहले आप एक बार और इसकी PDF पर ज़रूर जाएं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, इसमें पद के कूटांक भी दिए हुए हैं। तो B1 से लेकर के B13 तक के है, ऐसे ही C1 से लेकर के C10 ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर अलग अलग पद के कोड भी दिए गए हैं। तो पद के कोड के अनुसार ही आप ये आवेदन जो है ऑनलाइन कर सकेंगे। तो पद के कोड के लिए आपको PDF ज़रूर देखना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप सी, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेस्ट हाउस सुपरवाइज़र, इतने साइंटिफिक असिस्टेंट सी लेवल के चाहिए। योग्यता है संबंधित आवेदित पद के अनुसार डिप्लोमा होना चाहिए 2 या 3 वर्ष का। तो ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो सकता है या अदर कोई डिप्लोमा भी हो सकता है। सैलरी 44,900 प्लस DA प्लस अदर अलाउंसेस जो कि केट के कर्मचारियों को मिलते हैं वो मिलेंगे। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है और SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट है। अनुभव जो है यहाँ पर 4 वर्ष का मांगा गया है संबंधित आवेदित श्रेणी में। तो ये ग्रुप सी वाले पद है। ग्रुप बी वाले पद, अब साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी, ये बायोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डनिंग, सिविल, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इतने सब्जेक्ट के लिए या इतने ट्रेड में जो है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की आवश्यकता है। सैलरी जो रहेगी वो 35,400 प्लस DA प्लस अदर अलाउंसेस। योग्यता की अगर बात करें तो संबंधित विषय में बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा चाहिए 60% अंकों के साथ। अनुभव यहाँ पर नहीं मांगा गया है और एज लिमिट वही 18 से 30 वर्ष है। SC ST को 5 वर्ष की और OBC को 3 वर्ष की छूट है। अब तकनीशियन के पदों की बात कर लें। ये यहाँ पर हम आ जाते हैं तकनीशियन के पदों तक। तो तकनीशियन में वैज्ञानिकी है, टेक्नीशियन वायरमैन से। तो तकनीशियन C ग्रुप में वायरमैन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, मिलराइट, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल, इतनी आवश्यकता है। तो यहाँ पर आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। योग्यता के रूप में ITI ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए और PCM से 12th 60% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट है। इसी तरह से तकनीशियन बी की आवश्यकता है। तकनीशियन बी जो है वो किन किन ट्रेड के लिए चाहिए? ऑप्टिकल साइंस, फिजियोथेरेपी, ग्लास ब्लोविंग, कारपेंटर, इतनों के लिए चाहिए।
सैलरी रहेगी 21,700 प्लस DA प्लस अदर अलाउंसेस। ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और PCM में 12th पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है यहाँ पे, तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो योग्यता दी गई है उसमें ITI से संबंधित जो प्रमाण पत्र या ट्रेड प्रमाण पत्र जो है वो किस प्रकार से ये मांगेंगे, तो इसमें 4 चीज़ें दी गई है। चारों में से कोई भी एक प्रकार की चीज़ आपके पास होना चाहिए। 2 वर्ष की अवधि का NTC ITI उत्तीर्ण अथवा या फिर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि का NAC अथवा 1 वर्ष की अवधि का NTC ITI उत्तीर्ण प्लस पाठ्यक्रम समाप्ति पश्चात 1 वर्ष का संबंधित कार्य अनुभव अथवा 1 वर्ष की अवधि का ATC ITI उत्तीर्ण प्लस अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का NAC। तो ये जो है यहाँ पर ITI ट्रेड के लिए, तकनीशियन के लिए जो आवश्यकता है ITI ट्रेड, उसके लिए ये योग्यता का मानदंड रहेगा। चयन प्रक्रिया जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि चयन जो है वो एक तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर, एक प्रगत परीक्षा और एक कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 3 चरण में होगा। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में इस परीक्षा को देने की आपको स्वतंत्रता रहेगी। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए हम सीधे चलते हैं। ये 14 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो तब तक आवेदन कर दें। ये आवेदन करने के लिए जो है इसकी वेबसाइट जो है वो http://rr.ket.government.in/oblique/current_openings.html इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप वापस से लॉगिन करेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के समय आपके पास में समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए जिसे 50 KB की JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन किया हुआ फ़ोटोग्राफ हो, और सिग्नेचर भी JPEG फॉर्मेट में 50 KB के करीब या 20 KB के करीब की होना चाहिए, और स्कैन फ़ोटो साइन चाहिएगी वहाँ पे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड कराना चाहेंगे आप अपलोड कर देंगे और आपका फॉर्म जो है वो भर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, हस्ताक्षर, आयु संबंधी प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिकुलेशन या म्यूनिसिपल का जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता संबंधी समस्त जानकारी, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, जाति या वर्ग का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता अगर है तो उसका प्रमाण पत्र, जम्मू कश्मीर से संबंधित हो तो उसका प्रमाण पत्र, 84 के दंगों से प्रभावित हो तो उसका प्रमाण पत्र, या अन्य कोई संबंध प्रमाण पत्र जो भी लागू होता हो आप पे वो हो, तो ये सारे प्रमाण पत्र जो है आपको वहाँ पर अपलोड करना होंगे। अचयनित उम्मीदवारों के रिकॉर्ड चयन सूची तैयार करने की तिथि से 6 माह के बाद में नहीं रखे जाएंगे। मतलब कि ये जो आपके पास जितना भी रिकॉर्ड वहाँ पर रहेगा वो केवल 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद की जानकारी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार से RTI या और कुछ करना हो तो वो 6 महीने के अंदर अंदर कर दें, और किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार से नेतागिरी करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उसे यहाँ पर अयोग्य माना जा रहा है। तो ये इस प्रकार से वैकेंसी थी। अगली वैकेंसी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।